ये कहानी एक ऐसी फैमिली की है जो एक नए घर में खुशी खुशी रहने आई थी और पहली ही रात उन्हें कुछ ऐसा पता चला कि जिससे उनके आगे का जीवन काफी मुश्किल होने वाला था। उस घर में पिछले 50 सालों से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती थी। दोस्तों, वो बच्चा किसी को डराने के लिए नहीं रोता था, वो जैसे किसी चीज का इंसाफ मांग रहा है। रमेश और सुनीता अपने 7 साल के बेटे राहुल के साथ एक नए शहर में नई जिंदगी शुरू करने आए थे। शहर नया था, उम्मीदें नई थी, पर बजट थोड़ा टाइट था। कई दिनों की भागदौड़ के बाद जब उन्हें शहर के एक कोने में एक पुराना 2 मंजिला मकान मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बिना किसी जांच पड़ताल के उस मकान को खरीदने के लिए हाँ कर दी। घर शिफ्ट होते वक्त पड़ोस के बुजुर्ग ने रमेश के कान में धीमी सी एक चेतावनी दी, बेटा घर तो काफी अच्छा है, बड़ा भी, पर काफी सालों से बंद है और रात को इस घर से काफी अजीब आवाजें पड़ोसियों ने सुनी है। रमेश एक पढ़ा लिखा इंजीनियर था। उसने इन सारी बातों को हंसी में उड़ा दिया। उसने हंसते हुए कहा, चाचा हम इंजीनियर हैं, हम इन सब भूत प्रेत की बातों में विश्वास नहीं रखते। काश उसने ये बात कही ही ना होती। घर का पहला दिन काफी नॉर्मल बीता। रमेश ने कुछ मजदूरों के साथ सामान सेट किया, सुनीता ने घर की पहली रसोई लगाई और छोटा राहुल दिन भर आंगन में खेलता रहा। रात हुई, तीनों थक हार कर सो गए। अगले दिन उठे तो सब कुछ नॉर्मल था। रमेश को लगा पड़ोसी की वो बात सिर्फ वहम थी और कुछ नहीं, लेकिन असली खेल तो दोस्त को दूसरी रात से शुरू होने वाला। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। हर तरफ एक अजीब सा गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सुनीता की आंख खुल गई, उसे प्यास लग रही थी। कमरे में गहरा सन्नाटा और बाहर सर्दी की ठंडी हवा चल रही थी। रमेश पास में ही गहरी नींद में सो रहा था और 10 साल के राहुल का कमरा बिल्कुल बाजू में था। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज, सुनीता को लगा कि राहुल शायद नींद में डर के मारे रो रहा होगा। वो बेड से उठी और धीरे धीरे चलते हुए राहुल के कमरे तक पहुंची। लेकिन जब वो राहुल के पलंग के पास पहुंची तो उसने देखा कि राहुल तो गहरी नींद में सो रहा है, बिना किसी हलचल के। तो दोस्तों, वो रोने की आवाज कहाँ से आ रही थी? सुनीता ने वहीं खड़े खड़े अपने कान घुमाए और दीवारों की तरफ अपना ध्यान लगाया। वो रोने की आवाज राहुल के कमरे से नहीं बल्कि ग्राउंड फ्लोर के उस आखिरी कोने वाले कमरे से आ रही थी, जिसे लैंडलॉर्ड ने एक बड़े से ताला लगाकर बंद कर दिया था। और उसने चाबी अपने पास रखते हुए सिर्फ इतना कहा कि ये बस एक पुराना स्टोर रूम है और यहाँ सिर्फ कबाड़ खाना है जो तुम्हारे किसी काम का नहीं, इसे बंद ही रहने देना। लेकिन कौन सा कबाड़ खाना दोस्तों रात के 2:30 बजे रोता है? कहां से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है? आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छोटा बच्चा सिसकियां ले लेकर रात को डर के मारे रो रहा हो। पहले तो सुनीता ने रमेश को जगाया। रमेश थोड़ा झल्लाया, पर जब उसने ध्यान से कान लगाया तो वो भी ये सुनकर दंग रह गया। रमेश हिम्मत करके नीचे गया। उसके हाथ में फोन की फ्लैशलाइट थी। वो जैसे ही नीचे पहुंचा उसने उस स्टोर रूम का दरवाजा थपथपाया। उसने जैसे ही ऐसा करा, अंदर से रोने की आवाज एकदम थम गई, जैसे किसी मौत का गहरा सन्नाटा छा गया। रमेश ने हैंडल घुमाने की कोशिश की, पर वो ताला बहुत मजबूत था। रमेश वापस ऊपर गया और सुनीता को समझाने की कोशिश की कि कोई पुरानी बिल्ली होगी, तुम सो जाओ, सुबह उठकर देखेंगे। पर सुनीता को बिल्कुल मालूम था कि कोई बिल्ली नहीं है और वो पूरी रात सो नहीं पाई। तीसरी रात के ठीक 2:30 बजे के आसपास का समय था। पूरे घर में एक अजीब सी ठंडक छा गई थी, जैसे दीवारों में बर्फ जम गई हो। फिर वही रोने की आवाज शुरू हुई, पर इस बार सबने इग्नोर किया। चौथी रात वही सिलसिला चला और 5वीं रात कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके होश उड़ गए। उस रोने के साथ साथ दीवार पर कुछ घिसटने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बच्चा अपने छोटे छोटे हाथों से उस दीवार को धक्का मार रहा हो और अपने हाथों से खरोच रहा हो। पर बंद कमरे से किस बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी?
ये सोच सोचकर सुनीता का उस घर में सोना मुश्किल हो गया था। अगली सुबह रमेश ने गुस्से में उठकर लैंडलॉर्ड को सीधा फोन मिला दिया। रमेश ने अगले ही सुबह गुस्से में लैंडलॉर्ड को कॉल किया और कहा, इस कमरे में कुछ अजीब है, मुझे इसकी चाबी आज के आज चाहिए। लैंडलॉर्ड ने रमेश की बात सुनते ही अपनी आवाज अचानक बदल दी और कहा कि उस कमरे में तुम्हारे काम का कुछ नहीं है, मैंने कहा ना उससे दूर रहो, उसे छोड़ दो। और ये कहते ही फोन कट कर दिया। ये रहस्यमय जवाब ने रमेश को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं किया। उसने सोचा कि अब इस चीज का जवाब वो खुद ही ढूंढेगा और उसने फैसला किया कि वो इस रात उस कमरे का दरवाजा तोड़ेगा। उस रात करीब 12 बजे कई घंटे सन्नाटे में बिताने के बाद जब पूरी दुनिया सो रही थी, वो एक लोहे का डंडा और एक बड़ी टॉर्च लेकर नीचे उतरा। उसने एक ही झटके में उस पुराने स्टोर रूम का दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा एक भयानक आहट के साथ खुला। कमरे में एक अजीब सी दुर्गंध थी, जैसे वहां कोई लाश सालों से दबी हो। कमरा छोटा था और पूरी तरह धूल और मिट्टी से भरा था। वहां कोई खिड़की नहीं थी, बस एक अजीब सा सन्नाटा था। रमेश ने देखा कि वहां पर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी है और दूसरी तरफ जैसे ही उसकी टॉर्च की रोशनी पहुंची तो कोने में उसे एक छोटे से हाथ का निशान दिखा, जिसे देखते ही रमेश के होश उड़ गए। जब रमेश ने उस तरफ ध्यान से देखा, जमीन की उस सतह पर नाखूनों से मिट्टी पे कुरेद कुरेद कर वहां पर कुछ लिखा था और उस धूल के बीच अंग्रेजी का सिर्फ एक ही शब्द साफ साफ दिख रहा था, हेल्प। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि सालों से बंद पुराने कमरे में कौन हेल्प लिख सकता है। ये सब देखकर रमेश के हाथ कांपने लग गए और टॉर्च की रोशनी हिफाजत से अब एक जगह नहीं टिक रही थी। जब उसने दूसरी तरफ देखा तो जमीन पर एक छोटे से बच्चे के शरीर की आउटलाइन बनी हुई थी, जैसे कोई छोटा बच्चा वहां लेटा हो और उसकी आकृति उस जमीन पर छप गई हो। रमेश का डर अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वो उल्टे पांव ऊपर की तरफ भागा और पूरी रात अपनी बीवी सुनीता और बेटे राहुल के साथ घर के बाहर कॉलोनी में ही बैठा रहा। अगले दिन सुबह हुई। सुनीता अपने पड़ोसियों के पास जाकर उनके पैर पकड़ने लगी और मदद की गुहार करने लगी। वहां एक बहुत ही पुरानी दादी रहती थी जो इस कॉलोनी में पिछले 60 सालों से रह रही थी। पहले तो उन्होंने सुनीता की आवाज चुपचाप सुनी और धीरे से अपने कमरे का दरवाजा बंद करने लगी, पर सुनीता का रोना देखकर उनका मन पिघल गया और उन्होंने कहा, बेटी, उस घर में आज से बहुत साल पहले एक छोटा सा परिवार रहता था। उनका एक बेटा था जिसका नाम दीपक था। पूरी कॉलोनी की जान था और बहुत ही शरारती था। पर बेटी, एक रात वो अचानक गुम हो गया। पूरी कॉलोनी ने ढूंढा, FIR भी की, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। बाद डर और दुख के मारे वो परिवार भी वहां से सब कुछ बेचकर चला गया। लेकिन उस घर में जो भी अब रहने आता है वो एक हफ्ता भी वहां टिक नहीं पाता। सुनीता ने डर से कांपते हुए पूछा, दादी, ये कितने पुराने समय की बात है? तो दादी ने जवाब दिया, बेटा, यही कोई 50 साल पहले की। रमेश अब एक पल भी गंवा नहीं सकता था। वो उस कॉलोनी के पास वाले पुलिस स्टेशन में गया और वहां के पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाए और एक होशियार इंस्पेक्टर को अपने साथ लेकर अपने घर आया। उसने वहां वो कमरा उस पुलिस वाले को दिखाया और जमीन पर लिखा वो लफ्ज हेल्प उसको दिखाया। पुलिस ने तुरंत अपनी जांच शुरू कर दी। वहां से अलमारी हटाई और जहां उस बच्चे की आउटलाइन बनी थी वहां पर खोदना शुरू किया। करीब 3-4 फीट की खुदाई के बाद जो चीज वहां से निकली उसे देखकर वहां खड़े हर इंसान की रूह कांप गई। उसे उस घर के अंदर उसी बंद कमरे में दफना दिया गया था। 50 सालों से वो छोटा बच्चा उस ठंडी मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। 50 सालों से ठीक 2:30 बजे वो रोता था, इसलिए नहीं कि वो कोई भूत था या वो किसी को डराना चाहता हो, इसलिए क्योंकि 50 सालों से कोई उसकी उस बंद कमरे में आवाज सुनने वाला नहीं था और ना ही उसको कोई इंसाफ दिलाने पड़ा। बाद में जब पुलिस ने उस 50 साल पुराने केस को खोला तो पता लगा कि जो इस घर का पहला मालिक था उसने
दीपक के परिवार को किसी जमीन के सिलसिले में फंसाने के लिए और पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए उस निर्दोष बच्चे को चुना। दीपक ने उस रात कुछ ऐसा देख लिया था जो एक राज था और बाहर नहीं आना चाहिए था, इसलिए उसने उस रात उस कमरे में उसे मिट्टी में दबा दिया था। रमेश और सुनीता ने उसी शाम हमेशा के लिए उस घर को छोड़ दिया और दीपक के अवशेषों को निकालकर पूरी विधि विधानों के साथ उसकी अंतिम क्रिया कराई गई। और इतने सालों बाद उस पुराने घर से रोने और दरवाजा पीटने की आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। 50 सालों में पहली बार वो घर सच में खाली था। दोस्तों, अगर आपने भी कोई ऐसा इंसिडेंट अपने घर में एक्सपीरियंस किया है या आप किसी और के घर की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दी ईमेल आईडी पर उस एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। अगर आपको भी ऐसे ही मिस्टीरियस स्टोरीज और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के किस्से सुनने का इंटरेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करो और भ्रम को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और भयानक एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।